माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ओके, तो कल हमने डिफरेंशिएशन देखा था किसके बीच, ओवर और एबव के बीच, ठीक है। और आज हम देखेंगे यूज ऑफ एबव। क्लियर? आइए, दिखाई दे रहा आप लोग? ठीक है, क्या लिखेगा बेटा? हायर देन और ओवर समथिंग एल्स, राइट। कोई चीज किसी से क्या होगी, हायर होगी। कहां पे? पोजीशन में हायर होगी, ठीक है। पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, पोजीशन में हायर होगी, या फिर उसके ऊपर होगी। किसी चीज की कोई चीज ऊपर होगी या उससे हायर होगी पोजीशन में, तो वहां पर एबव का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके मेनली 4 यूजेस होते हैं और 4 यूजेस हमको मेनली इसके देखने हैं। आगे क्या लिखा गया? इट कैन ऑल्सो इम्प्लाई ग्रेटर इन अमाउंट। पहला, अगर कोई चीज अमाउंट में किसी चीज से ज्यादा है तब भी एबव आएगा, ठीक है। लेवल में तब भी एबव आएगा, और रैंक में हो तब भी आएगा, ठीक है। और देखो, अगर हम पावर की बात करें, ठीक है ना, मतलब स्टेटस की बात करें, पावर की बात करें, तो वहां भी क्या आता है? एबव ही आएगा बेटा, ठीक है। हाँ, जैसे अगर ये कहा जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो नो वन इज एबव लॉ। समझ में आई बात ना? यहाँ पर एबव ही होगा। क्लियर? ये चीज तो पावर और स्टेटस की जब भी बात करेंगे तो हमेशा एबव आएगा। कोई दिक्कत? अब आइए देखिए क्या है फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन का मतलब बेटा ध्यान से समझ लो फिर से, हालांकि कई बार इसको डिनोट कर चुका हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये टेबल है और ये मार्कर है। अगर ये मार्कर इस टेबल के ठीक ऊपर है, डायरेक्टली हायर पोजीशन पे है, ठीक ऊपर है, तब तो क्या आता है? ओवर आता है। क्या आता है? ओवर, राइट। लेकिन अगर ये ठीक ऊपर नहीं है बल्कि इधर है, ध्यान समझो, टेबल इधर है, ये इधर है, ऊपर अब भी है ना, हायर पोजीशन अब भी है इसकी, लेकिन ये डायरेक्टली हायर नहीं है, डायरेक्टली ऊपर नहीं है, ठीक ऊपर नहीं है, बस ऊपर है, केवल ऊपर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एबव। कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन ठीक ऊपर ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी, उससे वो टच भी ना कर रही हो, तो यहां पर एबव आएगा, ठीक। जैसे द मिरर इज एबव द सिंक। जो मिरर है वो सिंक के क्या है बेटा? ऊपर है, डायरेक्टली ऊपर नहीं है, बस ऊपर है। क्लियर? बर्ड्स वर फ्लाइंग एबव द ट्रीज। पक्षियां पेड़ों के ऊपर उड़ रही थी, ठीक ऊपर उड़ रही थी, तब तो ओवर हो जाता, लेकिन ठीक अब एक ही जगह थोड़ी उड़ती रहेंगी, तो उनकी पोजीशन हायर थी बट वो आकाश में उड़ रही थी, राइट। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि जो पक्षियां हैं, जो बर्ड्स हैं, वो ट्रीज के ऊपर उड़ रही थी, ना कि ठीक ऊपर उड़ रही थी। समझ में आई बात? तो क्या यूज हुआ बेटा? एबव। नेक्स्ट क्या है? द सीलिंग फैन हैंग्स एबव द डाइनिंग टेबल। जो सीलिंग फैन है वो कहां पे लटका है बेटा? डाइनिंग टेबल के ऊपर लटका है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि ठीक नीचे, ठीक ऊपर हो, ठीक ऊपर तो ऊपर, बस ऊपर है। जब से फैन वहां पे सीलिंग फैन, डाइनिंग टेबल यहां लगा हुआ है, तो ये एबव है। ठीक उसके नीचे होगा डाइनिंग टेबल अगर, अब तो ये कहेंगे सीलिंग फैन डाइनिंग टेबल के ऊपर है, ठीक ऊपर है तो ओवर। सीलिंग फैन वहां है, डाइनिंग टेबल यहां है, तो क्या लग जाएगा बच्चों? एबव। क्लियर? हाँ, क्या लिखा गया देखो, ये मोर क्लैरिफिकेशन के लिए, फर्दर क्लैरिफिकेशन क्या लिखा गया, ध्यान से देखें। वन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड हायर देन द अदर। कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग, कोई वस्तु, कोई चीज किसी दूसरी चीज क्या है? ऊपर है, हायर है, तो ऊपर के सेंस में एबव आएगा। बस ध्यान देना, डायरेक्टली हायर पोजीशन पे ना हो, ठीक ऊपर ना हो, बस। दूसरा यूज क्या है बेटा? मेजरमेंट एंड क्वांटिटी। तो मेजरमेंट और क्वांटिटी में कोई चीज ज्यादा है, ऊपर है, तब भी हम एबव ही यूज करेंगे। जैसा द टेम्परेचर स्टेड एबव 40 डिग्री सेल्सियस ऑल डे। टेम्परेचर जो है वो पूरे दिन रुका रहा, किस पे रुका रहा बेटा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? चिल्ड्रन एबव द एज ऑफ 12 नीड अ टिकट। 12 साल से जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनको किसकी जरूरत है? टिकट की जरूरत है, यानी कि उनकी टिकट लगेगी। तो जब भी हम मेजरमेंट और क्वांटिटी की बात करेंगे तो हमेशा क्या आएगा बेटा? एबव आएगा। क्लियर? हालांकि इस केस में ओवर भी लग सकता है, आप जानते हो अच्छे से, हम बात किए हैं इस, राइट। ये चीज
एज के सेंस में ओवर और एबव दोनों लग जाता है। क्लियर? योर स्कोर इज एबव, ये देखो क्वांटिटी की बात है ना, योर स्कोर इज एबव द एवरेज, मतलब जितना एवरेज स्कोर आपका था या होता बनता था हमेशा, उससे क्या है, एबव है, इस बार ज्यादा है, कहने का मतलब ये है। तो क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए हमेशा आप एबव यूज करिए। नेक्स्ट क्या है बेटा, रैंक, स्टेटस, लेवल, और यहाँ पे पावर भी लिख ले तो गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, रैंक, स्टेटस, लेवल, पावर, इन सब में कोई चीज हायर है, हाई है, ऊपर है, ज्यादा है, तो हमेशा क्या लगेगा, एबव आएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, बस एक चीज ध्यान ये दे रहे हैं कि ये जो चीजें लिखेंगे, ग्रेटर इन अमाउंट, लेवल, रैंक, ठीक है, पावर, ये हमेशा आपको याद रखना। ग्रेटर मतलब उससे ज्यादा के सेंस में, ऊपर के सेंस में हमेशा एबव आएगा ये चीज। व्हेन समवन और समथिंग इज सुपीरियर इन पोजीशन और इंपॉर्टेंस और पावर। क्लियर? जब कोई समवन मतलब कोई व्यक्ति, समथिंग मतलब कोई चीज, ठीक है, पोजीशन में, इंपॉर्टेंस में, पावर में, स्टेटस में, रैंक में, लेवल में, किसी चीज से क्या बेटा, सुपीरियर हो, उससे ऊपर हो, आगे हो, ज्यादा हो, तो वहां पर क्या आएगा, एबव आएगा। क्लियर? जैसे नो वन इज एबव द लॉ, कानून के कोई ऊपर नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? सॉरी चीज, ये इंपॉर्टेंस की बात है, लॉ की इंपॉर्टेंस की बात है। ही होल्ड्स अ पोजीशन एबव माइन इन द कंपनी, ये पोजीशन की बात है, सुपीरियरिटी की बात है, कि मतलब वो कंपनी में मुझसे हायर पोजीशन पे है, यानी कि मैं उससे नीचे पोजीशन पे हूं। क्लियर? तो हायर पोजीशन पे हमेशा एबव। नेक्स्ट यूज किया बेटा, अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स क्या है बेटा, देखो दो, देयर आर टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज कंक्रीट एंड द सेकंड वन इज अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मींस things that are visible and touchable, abstract that are not visible and touchable। abstract things का मतलब सीधा सा बेटा ऐसी चीजें जो आपको ना तो दिखाई दे ना आप उनको टच कर सको, तो वहां पर हमेशा क्या लगेगा, एबव ही आएगा। abstract things के लिए हमेशा एबव आएगा, ये ध्यान दे रखना। ठीक है, जैसे क्या लिखा गया, नथिंग इज एबव आवर डिजायर, तो डिजायर इच्छाएं, मतलब नथिंग इज एबव आवर डिजायर्स, हमारी इच्छाओं से बढ़कर कुछ नहीं है। तो डिजायर क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट थिंग के लिए हमेशा जब ऊपर या ज्यादा हायर चीज की बात करेंगे तो हमेशा एबव आएगा। ठीक, ये हमेशा याद रखना। इज देयर एनीथिंग एबव नॉलेज, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। इज देयर एनीथिंग एबव नॉलेज, क्या नॉलेज से ऊपर कुछ चीज है, क्या नॉलेज से बढ़कर कुछ है, तो नॉलेज इज अब्स्ट्रैक्ट थिंग, तो क्या लगेगा बच्चों, एबव। ये सवाल पूछ रहा है वो, क्या लिखा गया, नो अचीवमेंट ऑफ माइन इज एबव माई फैमिली, मेरी कोई भी उपलब्धि मेरे परिवार से ऊपर नहीं है। उपलब्धि, अचीवमेंट बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट थिंग है। क्लियर? तो अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के लिए हमेशा क्या आएगा बेटा, हाँ, ग्रेटर इन पोजीशन, लेवल, रैंक और इंपॉर्टेंस, हायर में हमेशा एबव ही आएगा, से ज्यादा ऊपर के सेंस में। ऐसा कोई दिक्कत? तो ये एबव का बच्चों कंप्लीट यूज आज हमने देखा। ठीक है, ऐसे ही अभी प्रीपोजिशन की सीरीज चल रही है, तो एक दिन में एक ही प्रीपोजिशन का हम आप टैकल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ सकें, और वी हैव टू गो इन डिटेल, राइट, और हमें डिटेल में जाना है, सीधी सी बात है। क्लियर? तो इस चीज को आप पढ़ते रहें, और अच्छी बात है कि एक दिन में एक ही प्रीपोजिशन आपको तैयार करने हैं, और इस तरीके से पढ़िए ताकि वो फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, रिवाइज तो बार बार करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। जय माता दी।